Okay, our next theorem is what? It is theorem 6.7. So we will see that. Now first see what is the statement given to us of this theorem. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angled triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other. Okay. तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का ही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमको जो ट्राइंगल गिवन है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सबसे इजी वाला थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का। ओके, सी द फिगर फॉर इट। सी दिस इज द फिगर। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब ये राइट एंगल है वर्टेक्स बी पे। यू कैन चेक इट, इट इज राइट एंगल एट वर्टेक्स बी एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, व्हाट इट इज कॉल्ड एज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वर्टेक्स पे राइट एंगल है। अब वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है तो वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनियस पे। तो ये बी डी परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से डिनोटेड है, इट इज अ परपेंडिकुलर। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, अब ये परपेंडिकुलर के ये साइड में कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी। ओके, ए बी डी जो ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल बी डी सी। ये हमको प्रूफ करना है। उसके अलावा दूसरी चीज हमको क्या प्रूफ करना है, एबीडी। ओके, एबीडी जो ट्राइंगल है ये वाला एबीडी, it is similar to ABC triangle also, the bigger triangle. Okay, it is similar to ABC triangle also, and similarly BDC is also similar to the bigger triangle that is ABC. अब ये दोनों प्रूफ करने के बाद फाइनली हम लोग क्या बोल पाएंगे फिर, ट्राइंगल ABD is similar to triangle BDC. ओके, तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करना है हमको यहाँ पे। चलो बोलो, हाउ वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ADB is similar to triangle ABC? How we can prove it? First of all, this is given to us in triangle ABC is right angled at B. उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है, ADB is similar to triangle ABC, BDC is similar to triangle ABC and ADB, यानी अगर ADB ABC को सिमिलर है, BDC भी ABC को सिमिलर है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ADB और BDC भी एक दूसरे को सिमिलर है। चलो बोलो फिर, ये पहला वाला प्रूफ करना है हमको, कैसे करेंगे हम लोग। सी द फिगर, ADB एंड ABC ट्राइंगल देखिए, मुझे बताइए सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग उसको। हाउ वी कैन प्रूव देम सिमिलर। Triangle ADB and ABC, how we can prove them similar? यस, ए सिमिलैरिटी, बट क्या किसको सिमिलर, क्या किसको इक्वल है, वो तो बोलिए मुझे आप। यस इट इज करेक्ट, डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर। विच एंगल इज इक्वल टू विच एंगल? Angle A is common and angle B is equals to angle D 90 degree. Correct. Angle A is common. See, this angle is common for this triangle ADB also and the bigger triangle ABC also. Okay. उसके अलावा ये एंगल 90 डिग्री का है, देखो ADB ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। दैट मीन्स दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ओके,
सो हियर द कंस्ट्रक्शन हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं, वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन लाइन AC इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D. Next is proof. First we will take in triangle ADB and triangle ABC. See, angle ADB is equal to angle ABC. The reason is each 90. दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. उसके बाद second angle, that is BAD, bad angle, is equal to BAC. Okay. The reason is it is the common angle. Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by double A similarity test. We will give this equation as equation number 1. अब बोलो मैं सेकेंड केस में कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करूं? विच टू ट्राइंगल्स आई विल कंसिडर इन द सेकेंड केस? ये हो गया प्रूफ. Which two triangles I will consider in the second case now? Which two triangles I will consider in the second case now? BDC and ABC. BDC and ABC, correct. So how we can prove BDC is similar to ABC? Angle C is common and angle D equals to angle B 90 degrees. Correct. Angle C is common angle. Okay. जैसे ऊपर वाले केस में एंगल ए कॉमन एंगल था, वैसे यहाँ पे सेकेंड केस में एंगल सी कॉमन एंगल आएगा. सो इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी व्हाट वी कैन राइट, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं. ओके, सो देयरफॉर दे आर इक्वल. एंड सेकेंड थिंग, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीए. ओके, बीसीडी इज इक्वल टू बीसीए बिकॉज इट इज द कॉमन एंगल. सो देयरफॉर ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ये हमारा इक्वेशन 2 है. अब इक्वेशन 1 और 2 पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. Triangle Triangle ADB similar to triangle BDC. दैट्स इट. वही हमको प्रूफ करना था. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. सबसे इजी थ्योरम है ये. ओके, if your luck is nice, it should come in this batch for 3 marks या फिर 5 marks. Now, depending on this theorem, why this theorem you have studied? Because depending on this theorem, we are going to prove the Pythagoras theorem. Okay, so can you tell me what is Pythagoras theorem? Next is Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square equals to base square plus height square. Correct. तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए अभी हमको थ्योरम 6.7 की हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे. ओके, first of all we will write the statement. See what is the statement. In right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Okay, this is the statement. जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, so again the same figure which was in the previous theorem, that is 6.7. okay, so यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है? what we have to prove here now? what we have to prove here? From the figure, tell me what we have to prove. From the figure, tell me what we have to prove. BC square equals to AC square plus AB square. DC square और AC square. हाइपोटेनियस क्या है? साइड अपोजिट टू 90. बड़े वाले ट्राइंगल में देखो क्या है? इट इज AC स्क्वायर, सो इट शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम. ओके, so now what is given to us? In triangle ABC is right angled at B.
this we have to prove AC square which is equal to AB square plus BC square. ओके, ये हमको प्रूफ करना है. तो पिछले थ्योरम का ये थ्योरम से रिलेशन क्या है? What is the relation of the previous theorem, that is 6.7 and this Pythagoras theorem? क्या लगता है आपको, क्या रिलेशन है? What is the relation of previous theorem and this theorem? Yes, Devyani Shingne, can you tell me what is the relation of previous theorem and this theorem? Shravani Shinde, Janvi Kharat, Harsh Sharma, Prathamesh Vallakatti, Prathamesh Kharat. No one? See, no problem. If it is wrong also, I will correct it, but try to give the answers. Because in exam, Sir, you, yes. so we need to prove triangle ABD and ABC similar. अभी हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. पिछला थ्योरम जो है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, व्हाट वी कैन राइट डायरेक्टली नाउ. जो अभी आपने बोला, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंड सिमिलरली ट्राइंगल BDC इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. सो अल्टीमेटली ट्राइंगल ABD या फिर ADB, ये वाला जो ट्राइंगल है, it will become similar to this BDC. Yes or no? So पिछले थ्योरम का बेस लेके यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, लाइक द लास्ट थ्योरम. हम लोगों को जो वर्टेक्स पे राइट एंगल है वहां से परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द हाइपोटेन्यूस. ओके, so using theorem 6.7, what we have, triangle ADB is similar to triangle ABC. तो यहां से सिमिलैरिटी पे से मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बताओगे अभी आप. व्हाट विल बी द रेशो? What will be the ratio? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो चाहिए, क्योंकि वो रेशो के हेल्प से ही मैं ये फाइनली प्रूव करूंगा. AD upon AB equals to AC upon AC अपॉन AD AB. शायद से AB ऊपर होगा और AD नीचे. क्या बोला आपने? AB अपॉन AC. AC नीचे नीचे होगा. ओके, आप अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखने में आपको दिक्कत है, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल कंसिडर करो. ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली साइड कौन सी है? AB. वैसे ही ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? ये बी वाला एंगल. उसके सामने वाली साइड कौन सी आ जाएगी फिर? AC. उसके बाद कॉमन एंगल कौन सा था? दिस वाज द कॉमन एंगल. तो ये कॉमन एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? BD. और कॉमन एंगल के सामने वाली साइड यहाँ पे कौन सी है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए? BC. अब बची एक एक तीसरी साइड बची है, बस दो दो साइड हो गई दोनों ट्रायंगल के. अभी तीसरी साइड कौन सी बची है छोटे वाले ट्रायंगल? which is the third side that is remaining? AD upon AB. AD अपॉन AB. तो हम लोग ये वाला और ये वाला ही लेंगे, ये वाला हम लोग स्किप कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमको. ओके, so triangle BDC is also similar to triangle ABC. So
ट्राइंगल एडीबी अगर एबीसी को सिमिलर है उस पे से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखेंगे। तो रेशो देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एडी अपॉन एबी which is equal to AB upon AC. You can check it here also. Okay, we have taken only this two, AD upon AB and AB upon AC. Okay, तो रेशो कैसे लिखना है, एंगल पे से लिखना है, that means you will not make mistake. Okay, similarly tell me the ratio for this BDC and ABC. Tell me the ratio for BDC triangle and ABC triangle. What is the ratio for BDC and ABC triangle? BC upon AC. BC upon AC. Next. BD upon BA. BD upon AB. Okay, BA AB, it's one and the same. और थर्ड साइड बोल दो अभी कौन सी बाकी है? दोनों ट्राइंगल की थर्ड साइड बाकी है गौरी, कौन सी है वो? CD upon BC. CD अपॉन BC। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला ही लेंगे, इसको स्किप कर देंगे। ओके, तो अभी देखो प्रीवियस केस में ये दोनों रेशो पे से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। यस और नो? यस और नो? AD multiplied by AC, this conclusion we can draw from this ratio। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों पे से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके? BC square equals to CD into AC. CD इंटू AC। ओके, तो अभी देखो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था, देखो AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास देखो RHS के वैल्यूज आ गए हैं। पहले तो हमारे पास AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया है और दूसरा हमारे पास BC स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया है। ओके, तो अभी इक्वेशन 1 और 2 को कौन सा ऑपरेशन, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड आई परफॉर्म टू इक्वेशन 1 एंड 2? बिकॉज हियर देयर इज एडिशन साइन इन बिटवीन, सो व्हाट आई विल डू? Addition. Adding equation 1 and 2। okay, after adding equation 1 and 2 what I will get then? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर LHS में आ जाएगा, RHS में क्या आएगा? AD इंटू DC प्लस CD इंटू AC। ओके, अभी क्या कॉमन है RHS में, क्या कॉमन है? ये DC और CD सेम ही है, देखो कॉमन है ना ये। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अगर मैं CD को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? AD। हाउ कम AC इज कमिंग हियर? AD plus AC, AD plus DC it should come na? DC upon BC is equal to BC upon AC, so cross multiply करने के बाद BC square which is equal to DC into AC। Sir, हाँ, sir, instead of AC, you wrote DC. here it is AD. here it is here I have written wrong, it is AC here। AC we have to take common। okay, आप यहां से ही देखेंगे, चलो छोड़ो,
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 1 है हमारा, और ये नीचे वाला इक्वेशन 2 है। तो क्या कॉमन है? AC कॉमन है। ओके, AC कॉमन है तो बचेगा क्या फिर? AD प्लस DC बचेगा। एंड सी द फिगर, टेल मी फ्रॉम द फिगर व्हाट इज AD प्लस DC इक्वल टू? AC. That's it. So AC into AC, that will become AC square. Okay, is it clear to you? Adding equation 1 and 2, AB square plus BC square which is equal to AD multiplied by AC plus DC multiplied by AC. दोनों में AC कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा AD plus DC. And AD plus DC फिगर में से हम लोग बोल सकते हैं it is nothing but AC. Okay, so AC into AC, this will become AC square. और यही हमको फाइनली प्रूफ करना था, दैट इज AC square which is equal to AB square plus BC square. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Pythagoras theorem, the probability is more of coming in exam. Okay, Pythagoras theorem, BPT, converse of BPT, converse of Pythagoras. इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है अगर थ्योरम्स पूछे जाएंगे तो, और थ्योरम्स पूछते ही हर साल. Who will tell me from the start what we have done in the Pythagoras theorem? What we have done in the Pythagoras theorem? Sir, it was given that triangle ABC is right angled at B. So we have done construction that perpendicular from B on AC at point B. Then, sir, already we have proved in theorem 6.7 that triangle ADB is similar to ABC, BDC is similar to ABC, and ADB is also similar to ABC. So after taking ratio of their corresponding sides, we get AD upon AB is equal to AB upon AC, which we can write AB square is equal to AD into AC, which is equation 1. Okay. And taking ratio of triangle BDC and ABC, DC upon BC is equal to BC upon AC, which can be written as BC square is equal to DC into AC. So adding both equations, we get AB square plus BC square is equal to AD into AC plus DC into AC. Sir, so AC is common and AD plus DC is equal to AC. So which can be written as AC square is equal to AB square plus BC square. Correct. Do you think that Pythagoras theorem is difficult to prove? Do you think that Pythagoras theorem is difficult? It is easy like the 6.7 theorem. Okay, just we have to use the concept of similarity. Okay, चलो फिर कॉन्वर्स भी देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स, बिकॉज दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो बोलो, अभी जैसे हमने बीपीटी पढ़ा था उसका कॉन्वर्स पढ़ा था, तो यहाँ पे पाइथागोरस के कॉन्वर्स में क्या रहेगा गिवन और क्या रहेगा टू प्रूफ? बोलो. Given will be AC square equals to AB square plus BC square. Correct. And we have to prove that we have to prove that one angle is right angle. ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक एंगल 90 डिग्री का है ये ट्राइंगल में, इतना ही हमको प्रूफ करना है. सी द कॉन्वर्स इज ऑल्सो वेरी इजी. हाँ, नाउ सी, first we will write the statement. Okay, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. Okay,
तो हमको गिवन स्टार्टिंग में ये गिवन है हमको कि AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस, सो आई हैव मार्क्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ इट। अभी कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, व्हाट कंस्ट्रक्शन कैन यू सी, द फिगर इज ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन, क्या कंस्ट्रक्शन किया है मैंने? Triangle PQR right angled at Q. राइट एंगल्ड एट Q, और उसपे से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये डबल लाइन सिंगल लाइन पे से? BC equals to QR and करेक्ट। AB equals to PQ. तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ओके, और उसमें जो BC साइड है पहले वाले ट्राइंगल का, इट शुड बी इक्वल टू QR, और जो AB साइड है पहले वाले ट्राइंगल का, इट शुड बी इक्वल टू PQ। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ओके। यहाँ पे कॉन्वर्स के लिए हम लोग सिमिलैरिटी यूज करेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे? चलो टेल मी दिस। फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? Which concept we will use, of similarity or congruence? Congruency. Congruency, because see the figure, both the figure are having same shape and same size, okay? तो congruent figure में ही होता है कि शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। अगर ये सिमिलर होते तो एक ट्राइंगल छोटा होता साइज में और दूसरा बड़ा होता, ओके, तो वो केस में हम लोग सिमिलैरिटी यूज करते, बट यहाँ पे हमको कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है। हमको अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसपे से हम लोग क्या बोलेंगे फाइनली, ट्राइंगल ABC जो है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमको फाइनली प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल PQR बनाया है जो राइट एंगल है Q पे, और उसमें PQ इज इक्वल टू AB, PQ सेगमेंट जो है इट इज इक्वल टू AB, और QR सेगमेंट जो इट इज इक्वल टू BC, ओके। अभी प्रूफ, अभी हमको जो गिवन है ना पहले उसका यूज करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये PQR जो ट्राइंगल है हमने जो अभी कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? ट्राइंगल PQR में हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? In triangle PQR, which theorem can we apply? Pythagoras theorem, correct. Pythagoras theorem apply करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, PR square which is equal to PQ square plus QR square. Okay, this is my second equation because I am going to make the use of this equation, so I have given it number. अभी देखो फिगर देख के बोलो मुझे PQ किसके इक्वल है, या फिर कंस्ट्रक्शन में भी लिखा है देखो, PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और QR किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो यहाँ पे PQ और QR के जगह पे हम लोग या तो AB और BC लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 में AB और BC की जगह पे हम लोग PQ एंड QR लिख सकते हैं, ओके। वी कैन डू एनी वन कंडीशन, ओके। हम लोग इक्वेशन 1 में लिखेंगे, चलो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर के जगह पे क्या वैल्यू आएगा बोलो अभी? PQ square. PQ स्क्वायर, और BC स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा? QR square. ओके, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, AC स्क्वायर, ये पुट करने के बाद में AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ओके। अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे से आपको क्या समझ में आ रहा है? Look carefully to equation 2 and equation 3. AC square equals to PR square. Why? From equation 1 and 2, their RHS side is equal.
Correct. Their RHS side is equal. That means their LHS side is also equal. Okay, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, PR स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और दोनों साइड में अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PR इज इक्वल टू AC। यस और नो, PR इज इक्वल टू AC। अब नेक्स्ट स्टेप, ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अभी देखो, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, AC साइड PR के इक्वल है। तो अब इस पे से हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। व्हाट वी कैन डू, We will prove triangle ABC and PQ are congruent to each other. करेक्ट। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि AB साइड PQ को इक्वल है, BC साइड QR को इक्वल है और AC PR को इक्वल है, जो अभी हमने बताया है, प्रूफ किया है। ओके, तो वी विल टेक बोथ द ट्राइंगल्स नाउ। Okay, we will take both the triangles. So in triangle ABC and triangle PQR, what we can say now, side AB is equal to side PQ. ये हम लोग construction पे से बोल सकते हैं। Side BC is equal to side QR. This is again from construction. और अभी हमने प्रूफ किया है side AC is equal to side PR in equation number 4 on the previous slide. Okay. So therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by triple S congruence rule. Once the triangles are congruent, what we can say? Angle B is equal to angle Q. Their corresponding angles are also equal if the triangles are congruent. तो यहाँ पे एंगल B का जो वैल्यू होगा वही एंगल Q का वैल्यू होगा, बट एंगल Q का वैल्यू हमने पहले ही एज्यूम किया था कि वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो दैट मींस दिस ट्रायंगल एबीसी इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल, Right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स इट। ओके, so therefore angle B is equal to angle Q is equal to 90 degree. And finally write down the statement here, triangle ABC is a right angled triangle. That's it. Is it clear to you? Any doubt in all the three theorems? I will send you the PDF file after the session. You will have to copy it in your CW and see your CW should be complete. Huh? Last time when you have submitted me the books, most of the books were incomplete. So next time also you will have to submit the books in school for checking. Sir? Yes. Sir, should we submit our extra questions book also? I will inform you regarding that कि आपको ये टाइम CW के साथ कौन सा बुक सबमिट करना है, वैसा मैं मैसेज डालूंगा आपके ग्रुप पे। Okay, sir.